बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने राउटर्स में पासवर्ड्स लगाना सीखे थे। तीन तरह के पासवर्ड्स लगा चुके थे हम। आपका लाइन कंसोल पासवर्ड, लाइन ऑक्सिलरी पासवर्ड और लाइन टेलनेट का पासवर्ड, यानी कि कंसोल पासवर्ड ऑक्स और टेलनेट का लगाया था। और इसी के साथ हमने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना देखा था, जो कि रैम में होती है। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना देखा था, उसकी कमांड देखी थी जो कि NVRAM में होती है। और फिर हमने ये भी देखा था कि अगर आप अपनी रनिंग कॉन्फ़िग को स्टार्टअप में कॉपी नहीं करते और राउटर ऑफ हो जाता है या बिजली का कुछ मसला हो जाता है तो आपकी जितनी भी सेटिंग्स हैं वो उड़ जाती हैं। वो हमने देखा था, ठीक है। और फिर हमने कॉपी करके भी राउटर ऑफ किया और फिर आपने अपनी आंखों से देखा, और उम्मीद है कि आपने ख़ुद भी किया होगा ये लैब में, घरों में, कि जब आपने कॉपी किया स्टार्टअप कॉन्फ़िग में रनिंग को तो उसमें फिर आपकी राउटर जो आपने ऑफ किया उसके बाद आपकी कॉन्फ़िग नहीं उड़ी, ठीक है ना। तो ये तीन पासवर्ड्स हमने देखे थे, तीन, ठीक है। ये वाले, ये तीन, ये दो रहते थे, ये वाले, और ये कैसे लगाए जाते हैं, एनेबल पासवर्ड और एनेबल पासवर्ड और एनेबल सीक्रेट। इनका फ़र्क मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये कहा था कि एनेबल पासवर्ड, एनेबल सीक्रेट पासवर्ड, दोनों का मकसद एक ही है कि जब आप प्रिविलेज मोड में जाएं तो आपसे पासवर्ड मांगे। लेकिन फ़र्क ये है कि जो एनेबल पासवर्ड है ये प्लेन टेक्स्ट में होता है कि अगर कोई देखे तो उसको साफ साफ नज़र आ जाएगा, लेकिन एनेबल सीक्रेट प्लेन टेक्स्ट में नहीं होता। जबकि क्योंकि अगर ये कोई देखना चाहे तो उसको वो पासवर्ड नज़र नहीं आएगा, कुछ और नज़र आएगा। ये मैं अभी आपको परफॉर्म करके देता हूँ, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम इसकी कमांड्स पहले देख लें। वो पहले आपको मैं समझा देता हूँ कि कमांड्स कौन सी हमने चलानी है एनेबल पासवर्ड के लिए जो प्लेन टेक्स्ट में होता है, और एनेबल सीक्रेट के लिए जो कि एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, ठीक है ना। एनक्रिप्टेड का मतलब होता है कि जम्बल्ड वर्ड्स होते हैं, असल वर्ड नहीं होते, कुछ और होते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान। एनेबल पासवर्ड हमने लगाना है तो हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना होगा। ये तो अब आप इसके मास्टर हो गए होंगे। एनेबल लिखो, कहाँ आ जाओ, प्रिविलेज मोड में। कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखो, कहाँ आ जाओ, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। और यहाँ एक ही कमांड है बस, एनेबल पासवर्ड 123, ठीक है। ये हमने देखा भी था, ये मैंने आपको दिखाया भी था लास्ट जो थ्योरी का लेक्चर था उसमें मैंने आपको ये दिखाया था। लेकिन जस्ट थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, और फिर मैं अभी आपको इसकी लैब भी इसी के साथ, थ्योरी के साथ करवाता हूँ, ठीक है। एनेबल पासवर्ड और 123 ये क्या करेगा, आपका प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड लगा देगा प्रिविलेज मोड के लिए, कि जब आप प्रिविलेज मोड में जाओगे, यानी कि यहाँ जब आप एनेबल लिखोगे ना तो डायरेक्ट ये यहाँ नहीं आएगा, पासवर्ड मांगेगा आपसे, ठीक है। और एग्जिट का आपको पता है कि ये आपको उस मोड से निकाल देते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से। माफ़ कीजिएगा, ये यहाँ पर फिर एक मिस्टेक है, इसको आप इग्नोर करें, ये ठीक है। ये मेरी मिस्टेक है। यहाँ पर जब आप एग्जिट लिखते हो तो ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से निकल कर कहाँ आ जाता है, प्रिविलेज मोड में, ठीक है। इसी तरीके से जब आप एनेबल सीक्रेट की बात करते हो तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर सीक्रेट लगेगा पासवर्ड की जगह पे, और आगे आप पासवर्ड लिख दोगे, और एग्जिट लगा कर आप कहाँ आ जाएंगे, प्रिविलेज मोड में, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ, फिर उनकी लैब हम इकट्ठी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तो ये 5 पासवर्ड्स कंप्लीट हुए ना, जिसमें से 3 की मैंने आपको लैब करवाई है, अब ये 2 की मैंने नहीं करवाई। वेरिफिकेशन की याद रखेंगे, मैं साथ साथ यहाँ पर लिखता रहूँगा कि कमांड कौन सी होती है आपकी, शो रनिंग कन्फिग, ये मैंने आपको बताई थी, ठीक है। शो रनिंग कन्फिग, ये मेरी मिस्टेक है फिर अगेन, सॉरी। याद रखें ये यूज़र मोड में आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ये करेंगे आप किस मोड में, चले अच्छा कोई थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे भी हो ताकि आपको पता हो कि अगर मिस्टेक होती है तो फिर क्या करना है, ठीक है। याद रखें मैंने आपको बताया था कि शो कमांड कहाँ पर चलेगी, प्रिविलेज मोड के अंदर, ठीक है ना, प्रिविलेज मोड के अंदर। तो ये अपनी आदत बना लें, जब भी आप कोई कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं राउटर के ऊपर तो आपने इस कमांड को लाजमी चलाना सीखना है। ये कमांडें जो शो की हैं ना, ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से भी चलती हैं, लेकिन हम आगे जाके देखेंगे वहाँ से कैसे चलती हैं, ठीक है। वो ज़बरदस्ती वाले तरीके हैं, उनको हम फ़िलहाल नहीं देख रहे, ठीक है। तो ये फ़िलहाल आप जहन में रखें। इसके साथ हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, 5 पासवर्ड तो हमने देख लिए। अब
इन पासवर्ड्स को अगर हमने रिमूव करना है, ये कैसे करेंगे, ठीक है। रिमूव करने का तरीका आपको आना चाहिए, ज़रूरी है ये भी। इसमें बेसिकली एक चीज़ बताना मकसूद है आपको, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो रिमूविंग रिमूविंग लाइन एंड एनेबल पासवर्ड्स, ठीक है। लाइन पासवर्ड्स की जब बात आती है तो तीन आ जाएंगे ना आपके, लाइन कंसोल, लाइन ऑक्स, लाइन वीटीवाई, ये हो गए। एनेबल के दो हैं आपके, एनेबल सिंपल और एनेबल सीक्रेट, इन दोनों का फ़र्क मैंने आपको बताया। तो ज़रा ये हम जल्दी से देखते हैं कि इनको, अब समझिए कि हम भी 5 पासवर्ड्स लगा चुके हैं, इनको हमने रिमूव करना है। तो इनको हम रिमूव कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है, ठीक है, हम देखते हैं। देखें, अगर लाइन कंसोल पासवर्ड है आपके पास, ठीक है, और लग चुका है, समझे लग चुका है, आपने वही स्टेप्स रिपीट करने हैं। एनेबल में जाएंगे, उसके बाद प्रिविलेज मोड आ गया, फिर आप ग्लोबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखोगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओगे, और उसी तरीके से कंसोल पासवर्ड चूंकि आपने हटाना है तो क्या लिख लोगे, लाइन कंसोल 0। तो देखें ये लाइन मोड में आपके आगे कंसोल के। तो जब हम पासवर्ड लगा रहे थे हमने लिखा था पासवर्ड पासवर्ड और आगे पासवर्ड लिख दिया था, लेकिन अब जब हटा रहे हैं तो वही चीज़ आप लिखोगे तो सही, लेकिन उसके पीछे क्या लगा दोगे, नो। तमाम कमांड लिखोगे पीछे नो लगा के, और इसके बाद अगर आपको याद हो मैंने क्या लिखा था, लॉगिन, लेकिन अब आप लॉगिन के पीछे क्या लगा दोगे, नो। और उसके बाद आप क्या कर दोगे, एंड। एंड अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी मोड में आप हों तो वहाँ से छलांग लगा कर आपको कहाँ ले जाएगा, प्रिविलेज में। एंड और एग्जिट में क्या फ़र्क है, एंड और एग्जिट में फ़र्क यह है कि राउटर के किसी मोड में भी हैं, आप एंड को लिखोगे, एंटर करोगे तो आप प्रिविलेज मोड में आ जाओगे, जबकि एग्जिट क्या करेगा, वो बारी बारी आपको पीछे लाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर मैं एंड की जगह एग्जिट लिखता तो ये प्रिविलेज मोड में ना आता, ये पहले ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आता, इधर आता, ये इस मोड में, ये यहाँ पर आता, और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, और फिर मैं एग्जिट लिखता तो फिर ये जाकर कहीं पर प्रिविलेज मोड में आता, ये याद रखें। तो बहरहाल ये हमारा टॉपिक, ये भी एक इजाफी पॉइंट है, आपको पता हो, शायद मैंने बताया था लेकिन खैर है, फिर रिवाइज हो जाएगा। तो ये आप जब नो लिखोगे, अब जब आप जाकर अपनी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को चेक करोगे ना, वो शो की कमांड लगाकर, तो अब आपको पासवर्ड वहाँ पर नज़र नहीं आएगा कंसोल के लिए। इसी तरीके से जो ऑक्स का है वो भी बड़ा आसान है। आपने क्या किया, एनेबल लिखा, पासवर्ड समझे लग चुका है, हमने लगाया था, आप प्रिविलेज मोड में आ गए, कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। अब आपने जाना है लाइन ऑक्स 0, ये मैंने आपको तरीका बताया था। अब आप किस मोड में आ गए, लाइन मोड में आ गए, किसके, ऑक्स के। हमने पासवर्ड लगाया था, जो भी पासवर्ड लिखा 1 2 3, आप यहाँ पर हटा रहे हैं, पीछे क्या लगा देंगे, नो। ये याद रखें, नो, ये इसको रिवर्स कर देगा। फिर हमने लॉगिन भी लिखा था, लेकिन लॉगिन के पीछे हम जब नो लगाएंगे तो वो इसको क्या कर देगा, इसके असर को ख़त्म कर देगा, असर को ज़ायल कर देगा। और इसके बाद आप क्या कर दोगे, एंड कर दोगे, किस मोड में आ जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड, वो मोड में। ये आपकी मर्ज़ी है, आपने एंड लिखना है या एग्जिट लिखना है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जिट लिख के पीछे आते जाओ, या एंड लिख कर डायरेक्ट प्रिविलेज मोड में आ जाओ, या कंट्रोल जेड प्रेस करके प्रिविलेज मोड में आ जाओ, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। कोई आप पे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा कि किसने क्या करना है। मैं तो आपको मुख्तलिफ तरीके बता रहा हूँ, आपने अपने आसानी को देखना है। आपने नोट किया होगा लास्ट लैब में जब मैं दूसरी बार पासवर्ड्स लगा रहा था, थोड़ा सा मैं स्पीड तेज़ की थी, वो मैंने इसलिए की थी, मैंने जानबूझ के की थी ताकि आप लोग देखें कि ये स्पीड आप लोग भी पकड़ सकते हो, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जो है वो है आपका टेलनेट पासवर्ड। अगेन बहुत आसान, जिन्होंने पासवर्ड्स लगाने की लैब की उनके लिए तो बहुत ही आसान है। ये देखो, एनेबल में गया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करके ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में गया, लाइन वीटीवाई 0 लिखा, और अब लाइन मोड में आया, लेकिन कौन से लाइन मोड में आया, टेलनेट के। तो उसके लिए वही बात, पासवर्ड लिखा 1 2 3 था, लेकिन अब चूंकि पासवर्ड हटा रहे हैं तो इनके पीछे मैं क्या लिख दूंगा, नो, ठीक है। और इसके साथ मैंने क्या लिखा था, लॉगिन, अब पीछे मैं क्या लिख दूंगा, नो, नो लॉगिन, और एंड पे क्या कर देंगे, एंड। तो ये क्या करेगा, आपके पासवर्ड को रिमूव कर देगा। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। तभी मैंने आपसे कहा था कि जो लैब्स मैं करवा रहा हूँ ना, अब हो सकता है कि जो एक तो पर वीक लैब जो होती है वो तो अलग होगी डेडिकेटेड लैब को, लेकिन जो थ्योरी होगी उसके साथ साथ लैब भी थोड़ी बहुत मैं इसलिए करवाऊंगा क्योंकि ये चीज़ थ्योरी प्रैक्टिकल साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चल रहे होते हैं। तो लिहाजा आपने ये प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और वैसे ही उठ कर आके रिकॉर्डेड लेक्चर सुनेंगे तो मेरे हिसाब से कोई भी फ़ायदा नहीं होने लगा आपको, ठीक है ना। अगर पढ़ना है तो सही तरीके से पढ़ें और शौक़ से पढ़ें। सिर्फ टाइम पास मत करें कि हमने मतलब जीपीए लेना है, वो तो मिल जाएगा आपको, तो जाहिर बात है जिसने जितना पेपर किया होगा उस हिसाब से मिलेगा उसको, लेकिन चीज़ों को सीखें भी, सिर्फ जान नहीं छुड़ानी है आपने, सही है। इसके बाद जो अगला पासवर्ड है,
वो है जी आपका एनेबल पासवर्ड, बहुत आसान, बस आप समझ गए होंगे। एनेबल लिखें, प्रिविलेज मोड में आए, कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखें, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आए। और यहाँ पर अगर आपको याद हो हमने लिखा था एनेबल पासवर्ड और आगे हमने पासवर्ड लिख दिया था, लेकिन अब हमने पासवर्ड हटाना है तो एनेबल पासवर्ड के पीछे आपने क्या लिख दिया, नो। याद रखें इसमें आगे पासवर्ड को दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एनेबल पासवर्ड के पीछे नो भी लिख दोगे ना तो ये क्या कर देगा, आपका जो एनेबल पासवर्ड है, जो प्रिविलेज मोड का पासवर्ड था प्लेन टेक्स्ट वाला, उसको रिमूव कर देगा। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। और यहाँ पर आप एग्जिट लिखोगे, ठीक है। और जब आप एग्जिट लिखेंगे यहाँ पर अगेन चले, अच्छा ये असल में मैंने शायद टाइपिंग मिस्टेक है, मुझे आप बताएं यहाँ क्या मिस्टेक है मेरी, फिर से जल्दी से बताएं। देखो यहाँ पर अगर मैं एग्जिट की जगह एंड लिखता है ना, एंड, तो तब ये सीधा कहाँ पर आता है, इस मोड में। अब चूंकि मैंने एग्जिट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये प्रिविलेज मोड में यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड होना चाहिए था। लिहाजा मैं एक चीज़ चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका एंड, ठीक है, एंड, सॉरी थोड़ा सा तिरछा है ये। एंड लिखोगे तो तब आप आ जाओगे डायरेक्ट प्रिविलेज मोड में, ठीक है। ये टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक थी, थोड़ी सी जल्दी में शायद हो गया, लेकिन बहरहाल ये भी ज़रूरी होता है कि अगर आपको पता हो कि गलती हो, गलती को पकड़ना। देखें असल मकसद ये नहीं है कि आपने कमांडें चला दी, सारा कुछ कर दिया। असल जो एक्सपर्ट वो होता है, असल एक्सपर्ट वो होता है कि जब मसला आ जाए तो देखते साथ वो देख ले कि यार ये मसला है, ये मुझे ठीक करना है, और मसला कहाँ पर है। पहली चीज़ तो ये है कि पकड़ना होता है मसला कहाँ पर है। ठीक तो बहुत बात की बात है, असल प्रॉब्लम ये होती है कि मसले को पकड़ो, मसला कहाँ पर है। तो ये मैं खुश होता हूँ कि बाज़ अगर मुझसे भी कई मिस्टेक्स हो जाएं तो आप इससे सीख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आखिरी पासवर्ड था वो था आपका एनेबल सीक्रेट पासवर्ड। तो बहुत आसान है, मैं बाकी दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। इस यहाँ पर आए देखें, एनेबल लिखा हमने, लिखा था सीक्रेट, और आगे हमने कुछ पासवर्ड लिखा था। तो अब इसको हमने हटाना है, तो आप सिर्फ इतना करो, एनेबल सीक्रेट लिख के उसके पीछे क्या लिख दोगे आप, नो, तो वो हट जाएगा। और यहाँ पर फिर से मैं, चूंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रिविलेज मोड में आया हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसको करेक्ट कर देता हूँ एंड, ठीक है। सबर एक मिनट, ये आपका हो जाएगा एंड। बस गुजारा करें, अगर बस समझें चीज़ को ना, बस में, ठीक है। ये एंड यहाँ पर लिखोगे तो यहाँ से किस मोड में आ जाएगा, आपके प्रिविलेज मोड में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता हो। और इसके बाद जब आप ये काम कर लेंगे तो, इसके बाद जब ये तमाम काम आप कर लोगे तो ये तो आप अपनी आदत बना लो कि आपने शो रनिंग कन्फिग की कमांड आपने चलानी है और चेक करना है कि क्या जितनी भी कन्फिगरेशंस और सेटिंग्स आपने की हैं आपको वहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। और अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जितना भी अभी हमने पढ़ा, फर्स्ट स्लाइड से लेकर अभी तक जितना हमने किया, ये सेटिंग्स आप अज्यूम करें हम कर चुके हैं, और आप क्या करते हो कि शो रनिंग की कमांड चलाते हो, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर एक करेक्शन कर लूँ कि ये पता होगा, आप सोच रहे होंगे ये है प्रिविलेज मोड में चलेगी, ठीक है। अब आप क्या करते हो, शो रनिंग की कमांड चलाते हो तो होगा क्या कि आपको तमाम चीज़ें यहाँ पर नज़र आएंगी, जो कि आपने पासवर्ड्स लगाए हैं और जितना कुछ है सारा कुछ लगाया है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि आप राउटर को रिबूट करते हैं और या ऑफ करके ऑन करते हो, तो सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या क्या वहाँ पर ये तमाम चीज़ें होंगी। अब जब आप राउटर को रिबूट करते हो और बंद करके ऑन करते हो और फिर से प्रिविलेज मोड में आते हो और शो की कमांड चलाते हो, तो क्या वहाँ पर होगा, डेफिनेटली जो कह रहे हैं नहीं होगा वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आपने उनको कॉपी ही नहीं किया था। कहाँ पर कॉपी नहीं किया था, स्टार्टअप कन्फिग में, ठीक है। तो अगर आपने उन तमाम सेटिंग्स को स्टार्टअप कन्फिग में कॉपी किया होता तो क्या होता, आप अगर राउटर को ऑफ भी कर देते या रीलोड करते तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना था, आपके पास ये चीज़ें शो हो रही होती रनिंग कन्फिग में। क्यों, देखें ज़रा थोड़ा सा मैं रिवाइज आपको करवाता हूँ। आपने कॉपी किया होता स्टार्टअप कन्फिग में, अब आपने राउटर बंद किया। अब जब आपने राउटर बंद किया, रनिंग कन्फिग तो उड़ गई आपकी, लेकिन उसकी एक कॉपी कहाँ पर पड़ी हुई है, स्टार्टअप में। अब जब आपने राउटर ऑन किया तो ज़रा याद कीजिए वो जो मैंने आपको बूटअप प्रोसेस बताया था, उसमें जो तीसरा स्टेप था जिसमें कि बूटस्ट्रैप एनवी रैम से स्टार्टअप कन्फिग उठाता है और कहाँ पर रखता है, रनिंग कन्फिग में जो कि रैम में होती है। तो चूंकि आपने वो चीज़ कॉपी की हुई थी एनवी रैम के अंदर स्टार्टअप कन्फिग में, अब वो चीज़ उठकर दोबारा कहाँ पर आ गई, रैम के अंदर। तो अब जब आप राउटर में एंटर होते हैं और दोबारा से
शो रनिंग कन्फिग की कमांड चलाते हैं प्रिविलेज मोड में, तो आपको वो तमाम चीज़ें नज़र आएंगी। क्यों नज़र आएंगी? क्योंकि आपने स्टार्टअप में सेव की थी और वो उठकर कहाँ पर आ गई, रनिंग में। कौन उठा कर लाया? बूटस्ट्रैप उठा कर लाया। बूटस्ट्रैप कहाँ पर होता था? आपके रोम में होता था, और वो भी उसके, जब आप, वैसे तो रोम में होता है, लेकिन जब आप राउटर ऑन करते हैं तो वो भी रैम में ही आ जाता है। खैर वो तो खैर पुराना एक टॉपिक है, उसको बहुत ज़रूरी टॉपिक आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको पता हो, ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ ना कि ये बुनियादी कमांडें हैं, ये आपको पता हो, ये चलाई जाती हैं, ठीक है, वेरिफिकेशंस के लिए। अगर आप आगे जाके चीज़ें सीखते हैं और ये चीज़ें आपको नहीं पता, तो मेरे हिसाब से लैब्स करने का और ये थ्योरी करने का कोई हमारा फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। ये कमांडें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अभी तक मैंने सिर्फ 3 कमांडें चला के दिखाई हैं आपको। शो रनिंग कन्फिग की, शो स्टार्टअप कन्फिग की, और शो सॉरी, और तीसरी थी कॉपी की, कॉपी रनिंग कन्फिग स्पेस स्टार्टअप कन्फिग। ये अब आप कहते हैं, एक कमांड मैं आपको और बता रहा हूँ, वो कमांड ये है, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन आप इसको छोड़ें, आप कमांड पे फोकस करें। ये है आपका प्रिविलेज मोड। और आप कहते हैं ये लंबी कमांड कौन लिखे, कॉपी रनिंग कन्फिग स्पेस स्टार्टअप। तो मैं आपको बता रहा हूँ कमांड, ये नोट कर लो अपने पास। एक कमांड है राइट की, प्रोफेशनल्स काफ़ी यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। हम तो खैर प्रोफेशनल्स नहीं, हम तो एक छोटे से तालिब इल्म में आप ही की तरह सारे, ठीक है। राइट, राइट क्या करेगी? राइट वही काम करेगी जो कि कॉपी रनिंग कन्फिग और स्टार्टअप कन्फिग था ना, जो रनिंग कन्फिग को उठा के कॉपी करना था स्टार्टअप में, ये वही काम करेगा। बस आपने जब भी कॉपी करना है तो आपने ये कमांड लिख देनी है, तो वही काम होगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकली इंशाल्लाह डेमोन्स्ट्रेट करके भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें कुछ चीज़ें मैंने जानबूझ के रिवाइज करवाई ताकि आपके जहन में ये ताज़ा रहे। बाकी काम आपका है, देखें प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करोगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। और याद रखिएगा, ये जितने टॉपिक्स मैं करवा रहा हूँ, ये इनको पेपर के लिए भी आपने कंसिडर करना है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, और उम्मीद है कि आप इन तमाम टॉपिक्स को अच्छे तरीके से जहन नशीन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। लैब्स बहुत ज़रूरी हैं, जब तक आप खुद ही परफॉर्म नहीं करते तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।